नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के फर्जी पासपोर्ट मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में मुख्य सरगना राहुल सरकार को गिरफ्तार किया गया है, जो इस गैंग के लिए लंबे वक्त से काम कर रहा था। राहुल को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि राहुल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद आरोपियों को देश से बाहर भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल सरकार का काम था कि बिश्नोई गैंग के गुर्गों के लिए फर्जी पासपोर्ट तैयार करे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरार करवाए। खासकर जिन बदमाशों ने बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया होता था, उनके लिए राहुल एक सेफ एग्जिट प्लान तैयार करता था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भी उसने मुख्य आरोपी सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई की मदद की, जिसे हत्या की साजिश और क्रियान्वयन का मास्टरमाइंड माना जाता है। गौरतलब है कि ये मामला अगस्त 2022 में गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज किया गया था, जब ये स्पष्ट हुआ कि मूसेवाला मर्डर केस केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क की गतिविधि का हिस्सा थी। एनआईए अब राहुल के जरिए उस पूरे फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क को ट्रेस करने में जुट गई है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सक्रिय हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के गांव जवाहर के में की गई थी। जिस तरीके से उनकी कार को घेर कर 35 से 40 राउंड गोलियां चलाई गईं, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। शूटर वारदात के बाद फरार हो गए और जब तक मूसेवाला को अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक वो दम तोड़ चुके थे। बाद में इसे हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से कई अभी भी फरार हैं या विदेश में छिपे हुए हैं। राहुल सरकार की गिरफ्तारी से एनआईए को इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को समझने में अहम सुराग मिले हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि केवल अपराधियों को पकड़ना काफी नहीं, बल्कि उनके लिए काम करने वाले सपोर्ट सिस्टम और नेटवर्क को ध्वस्त करना भी उतना ही जरूरी है। राहुल जैसे ऑपरेटर ही उन गैंगस्टर को विदेशों में फर्जी पहचान और नई जिंदगी की सुविधा देते हैं, जिससे वो आसानी से भारतीय कानून से बच निकलते हैं और वहीं से अपने अपराधों को ऑपरेट करते हैं। अब एनआईए की ये कार्यवाही ये दर्शाती है कि एजेंसियां सिर्फ सतही अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गैंग स्ट्रक्चर को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय है। आने वाले दिनों में राहुल से पूछताछ के आधार पर कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ये भी संभव है कि फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय नाम सामने आए। भारत में गैंगस्टर नेटवर्क और उनकी मदद करने वाले सफेद पोश अपराधियों के खिलाफ ये एक निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या न सिर्फ एक संगीत प्रेमी देश के लिए गहरा झटका थी, बल्कि ये संदेश भी था कि गैंगस्टर नेटवर्क किस हद तक संगठित हो चुका है। एनआईए की इस ताजा कार्रवाई से ये उम्मीद जगी है कि ऐसे नेटवर्क अब लंबे समय तक कानून की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।